Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School, so class 12. As our 8th chapter is going on, and today we will discuss about 8.3 हृदय वाहिका जो इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के हृदय वाहिका संस्थानों पर व्यायामों के पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे. ओके, सो प्लीज गो थ्रू विद दिस. द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अंडरगोज वेरियस चेंजेस इफ एक्सरसाइज आर परफॉर्म. कि अगर व्यायाम किए जाएँ तो हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो कई तरह के बदलावों से गुजरता है. ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज द सिस्टम बिगिंस टू मीट द इंक्रीज डिमांड्स ऑफ द बॉडी इन मेनी वेज. के अगर व्यायाम हम करते हैं तो एक्सरसाइजेस के दौरान हमारे जो सिस्टम है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसे शरीर की बढ़ी हुई आपूर्ति को कई तरीकों से पूरा करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है. द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रसेस ऑक्सीजन टू द वर्किंग मसल्स. काम करने वाली मांसपेशियों तक ऑक्सीजन को रस करना होता है. रिटर्न द ब्लड टू द लंग्स टू बी रीऑक्सीजनेटेड. जो बचे हुए ब्लड होता है उसे लंग्स तक भेजना होता है ताकि वो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो सके. एंड डिलीवर्स फ्यूल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द एक्टिव टिश्यूज ऑफ द बॉडी. और जो ईंधन होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, पोषक तत्व और ऑक्सीजन होते हैं, उन्हें एक्टिव टिश्यूज तक उन्हें भेजना उसका काम होता है. इनफैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज कैन बी स्टडी इन द फॉलोइंग वे. आगे लिखे हुए तरीकों से आप एक्सरसाइजेस के पड़ने वाले प्रभावों को आप उसका अध्ययन कर सकते हो दो तरीकों से. द वेरी फर्स्ट इज इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज. के व्यायामों के करने के तुरंत साथ पड़ते हैं जो प्रभाव. और सेकंड नंबर पे कहता है लॉन्ग टर्म. व्यायामों के करने के देर बाद पड़ते हैं, लंबे समय बाद पता पड़ता है. आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस के बारे में, जो इमीडिएट तुरंत जो प्रभाव पड़ते हैं. ओके, सो फर्स्ट नंबर इसमें आता है दैट इज इंक्रीज इन हार्ट रेट. किसी भी व्यक्ति की हृदय गति जो होती है उसमें बढ़ोतरी होना. ऑथर क्या कह रहा है? जनरली द रेस्टिंग रेट ऑफ एन एडल्ट रिमेन 72 बीट्स पर मिनट. किसी भी व्यक्ति का जो रेस्टिंग रेट होता है वो 72 बीट्स होता है. द बेस्ट एंड्योरेंस एथलीट यूजुअली हैव 28 to 40 बीट्स पर मिनट. जो एक्सपीरियंस एथलीट होते हैं वो इसे घटाकर और 28 से 40 बीट कर लेते हैं ताकि इवन बिफोर एक्सरसाइजेज द हार्ट रेट इंक्रीजेज इन एंटिसिपेशन एंड इट इज़ नोन एज एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स. ऑथर क्या कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है खिलाड़ियों के साथ, वो सिर्फ एक्सरसाइजेस के बारे में सोचकर ही उनका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है और उसे एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं. व्हेन एन इंडिविजुअल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग हिज हार्ट रेट इंक्रीजेज एज पर द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज. कि जब कोई व्यक्ति व्यायाम करना स्टार्ट करता है तो व्यायाम की गति और उसकी अवधि के अनुसार उसका हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है. नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक आयतन में बढ़ोतरी होना. ऑथर क्या कह रहे हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर बीट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. स्ट्रोक वॉल्यूम ब्लड का वह आयतन होता है जिससे हमारे रक्त का बायां निलय पर बीट के अकॉर्डिंग उसे इजेक्ट करता है. इट इज मेजर्ड इन मिलीलीटर बीट. स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज प्रोपोर्शनली विद इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज. किसी भी एक्सरसाइज के साथ साथ उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है. इफ इन अनट्रेन्ड इंडिविजुअल द स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट रिमेन्स एट 50 to 70 मिलीलीटर पर बीट. इट इंक्रीजेज अप टू 110 to 130 मिलीलीटर बीट ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज. तेज गति वाले नियमों के दौरान इसकी यह अनट्रेंड जो अनएक्सपीरियंस एथलीट्स होते हैं उनमें 110 से 130 मिलीलीटर बीट तक ये बढ़ जाता है. वेयर एज जबकि इन एक्सपीरियंस एथलीट एट रेस्ट रिमेन 90 to 110 एंड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इट इंक्रीजेज अप टू 150 to 220 मिलीलीटर बीट. ओके, सो नंबर थर्ड पे हम बात करते हैं इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट. 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है उसने कितना ब्लड पंप किया है उसे कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हैं. इट इज मेजर्ड इन लीटर मिनट. कार्डियक आउटपुट इज ए प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट. इफ ईदर हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज और बोथ. कई बार ऐसा होता है कि दोनों में से एक हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम का बढ़ जाना या दोनों का बढ़ जाना. अगर ये दोनों बढ़ते हैं द कार्डियक आउटपुट इंक्रीज ऑल्सो. तो कार्डियक आउटपुट क्या है, आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. द कार्डियक आउटपुट increases proportionally with the intensity of exercise. At rest cardiac output is about 5 liter per minute, but during intense exercise it can increase up to 20 to 40 liter per minute. कि आराम के दौरान ये 5 लीटर मिनट तक रहता है लेकिन व्यायाम के दौरान ये 20 से 40 लीटर पर मिनट तक ये बढ़ जाता है. नंबर 4 पे हम बात करेंगे इंक्रीज इन ब्लड फ्लो. The cardiovascular system can redistribute more blood to those tissues which have immediate demand and less blood to those tissues which have लेस डिमांड फॉर ऑक्सीजन. क्या ऑथर क्या कह रहा है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो रीडिस्ट्रीब्यूट दोबारा से मतलब सप्लाई कर सकता है मोर ब्लड, ज़्यादा रक्त की, टू दोज टिश्यूज़, उन ऊतकों तक जिन्हें अभी तुरंत ज़्यादा उसकी डिमांड होती है और कम
उन तक जहां उसकी कम आवश्यकता होती है। जनरली आमतौर पर एट रेस्ट 15 to 20% ऑफ द का सर्कुलेटिंग blood is supplied to the skeletal muscle. It increases to 80 to 85% of cardiac output during इंटेंसिव एक्सरसाइज। तेज गति वाली व्यायामों के दौरान ये 80 से 85% तक बढ़ जाता है। ब्लड इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मेन ऑर्गन सच एज लीवर, इंटेस्टाइन्स एंड किडनीज। जो रक्त जो होता है वो मेन जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे हमारा लीवर है, इंटेस्टाइन्स और किडनीज हैं, इनसे दूर चला जाता है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। शरीर का जो रक्त दाब होता है उसमें बढ़ोतरी होना। जनरली द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी इंडिविजुअल रेंजेस फ्रॉम 110 to 140 mmHg and diastolic blood pressure ranges from 60 to 90 mmHg. During resting position, during exercise, the systolic blood pressure can increase to over 200 mmHg. The maximum systolic blood pressure is highly trained athlete have been reported to 250 mmHg. तो मतलब क्या कह रहा है उत्तर कि जितना कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति बढ़ता जाएगा उतना उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के मामले में यह बिल्कुल उलट है। रिमेन्स अनचेंज, आमतौर पर अनचेंज ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। इफ देर इज इंक्रीज ऑफ मोर देन 50 mmHg, ऑथर क्या कह रहा है कि अगर 15 mmHg से ज़्यादा अगर उसमें कोई बदलाव होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कॉर्नल हार्ट डिसीज, मतलब कि कोई घातक हृदय संबंधी बीमारियां होने वाली हैं, हो चुकी हैं, यह इसका इंडिकेशन करता है। सो गाइज ये आपके हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। सो गो थ्रू विद द वीडियो। थैंक यू।